बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, अमरीका पाक भारत जंग में मुदाखलत क्यों नहीं करना चाहता? क्या अमरीका ने पाकिस्तान से जंग के लिए भारत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है? क्या ईरान, सऊदी अरब और बरतानिया मिलकर पाक भारत ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सकते हैं? और क्या जनरल आसिम मुनीर के पास अब जंग से राह फरार के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं? आज इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज नायब अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर अमरीकी नायब सदर ने एक स्टेट पॉलिसी एक्सप्लेन की, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग में अमरीका मुदाखलत नहीं करेगा और अमरीका का पाकिस्तान और भारत की जंग से कोई लेना देना नहीं है। ये अमरीका का मसला नहीं है ये जंग। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग नहीं होगी। ये वही जेडी वैंस हैं जो चंद दिन पहले बाकायदा तौर पर, जिस वक्त ये पहलगाम का वाकया हुआ, ये भारत का ताज़ा ताज़ा दौरा करके अमेरिका पहुंचे थे। और इनकी जो अहलिया हैं वो एक हिंदू, एक इंडियन नयाद खातून है और इनके भारत के लिए बड़े नर्म गोशे पाए जाते हैं। ये इनका एक पस मंजर है, एक बैकग्राउंड है। लेकिन पहलगाम वाकये के ऊपर भी इन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि भारत कोई बड़ी जंग नहीं करेगा, लेकिन वो दहशत गर्दों के अड्डों को पाकिस्तान में टारगेट जरूर करेगा और पाकिस्तान को भी भारत के साथ ताउन करना चाहिए। और बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के मुताबिक जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो जेडी वैंस की प्रेडिक्शन के मुताबिक था। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि आखिर अमेरिका जंग में मुदाखलत क्यों नहीं करना चाहता? वो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि गुज़श्ता 20 साल के दौरान जिस जंग का पाकिस्तान सामना कर रहा है, क्या वो पाकिस्तान की जंग थी? क्या 9/11 पाकिस्तान के अंदर हुआ था? 9/11 की जंग को एक इंटरनेशनल वॉर और टेरर के तौर पर कंसिडर किया गया और पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था अमेरिका के साथ। और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर तबाह हुई तो उसमें एक बड़ा फैक्टर दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है। आज पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा लोग पिछले 20 साल के दौरान शहीद हुए तो अमरीकी जंग की वजह से हुए। आज तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सका तो वो अमेरिकन पॉलिसीज की वजह से, डू मोर पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी निकल के पाकिस्तान में आ गई। लेकिन आज अमेरिका कह रहा है कि ये आपकी जंग है, हमारी जंग नहीं है। टेक्निकली अमेरिका ठीक कह रहा है, लेकिन अमेरिका ये क्या क्यों रहा है? अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका सालस है रूस यूक्रेन के दरमियान। अमेरिका सालस है, मुज़ाकरात करवा रहा है इसराइल, हमास और कतर के साथ और मिस्र के साथ मिलकर। वो खुद डायलॉग कर रहा है ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। तो वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालस का किरदार क्यों नहीं अदा कर रहा? अमेरिकन बुनियादी तौर पर एक डिसीजन ले चुके हैं और ये स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर आपको मुस्तकबिल की अमेरिकन पॉलिसी का एक नक्शा एक्सप्लेन कर रही है। नक्शा ये है कि इंडिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि इंडिया को आशिदवार है, इंडिया हमला करे, इंडिया लिमिटेड टारगेट्स को हिट करे, मैग्नीट्यूड को बढ़ा ले। न्यूक्लियर वॉर इंडिया नहीं करेगा, लेकिन इंडिया को ये हक हासिल है कि इंडिया जो करना चाहे वो कर सकता है। और अमरीकी बाकायदा तौर पे अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे, मुनाफकत का मुजाहिरा करेंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाते रहेंगे। ट्रंप ये कहता रहेगा कि ये एक शर्मनाक बात है। ट्रंप ये भी कहेगा कि मैं ऑफर करता हूँ, पेशकश करता हूँ सालिसी की। और अमरीकी जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन भी करेंगे। अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का एक और आप अंदाजा लगा लिए अमेरिकन के लिए क्या वैल्यू है।
ایک طرف وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کال کر رہے ہیں اور دوسری طرف انڈیا کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کال کر رہے ہیں. سٹینڈرڈ چیک کیجئے, پرائم منسٹر کی بات پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہو رہی. ہمارا پرائم منسٹر اور انڈیا کا وزیر خارجہ اس کو وہ برابر کنسیڈر کرتے ہیں, یعنی کہ سفارتی طور پر بھی ہمیں ایک درجہ نیچے دکھایا جا رہا ہے. اب یہاں پر ایک منجن بیچا جاتا ہے کہ جناب پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو امریکی دباؤ تھا, پریشر تھا, اور عالمی دباؤ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بہت مشکل ہمیں فیصلے کرنے پڑے. یہ کہانیاں آپ کو ہمیشہ ماضی میں سننے کو ملتی ہیں. اس مرتبہ بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا خیال یہ تھا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی, جواب دینے کی نوبت نہیں آئے گی, امریکہ ہینڈل کر لے گا, امریکہ ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے آ جائے گا, ہماری عزت بچا لے گا. لیکن امریکہ نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یار, اگر آپ نے ان کو جواب دینا آپ جواب دے دیں, اور بھارت اگر آپ نے ان کو مزید ڈوز دینی ہے تو آپ وہ بھی دے دیں. تو بیسیکلی بے یار و مددگار چھوڑ دیا. تو یہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ کسی عالمی دباؤ کو برداشت نہیں کریں گے, قبول نہیں کریں گے, اور بھائی عالمی دباؤ ہوگا تو آپ قبول کریں گے نا. جب عالمی دباؤ آ ہی نہیں رہا, عالمی دباؤ تو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے لڑنا ہے, آپ نے جواب دینا, آپ سو بسم اللہ آپ جواب دیں. بیسیکلی وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, وہ آپ کی کیپیسٹی دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کی جرت دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شہباز شریف کی کیپیسٹی نہیں ہے. ان کو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کتنے پانی میں ہے, ٹاپ رینکس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ان کو پتا ہے امریکنز کو. تو وہ ابھی امریکنز باقاعدہ طور پہ پاکستان کو انہوں نے کھلے سمندر میں چھوڑ دیا اور انہوں نے انڈیا کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے اور وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے. اب پاکستان میں ایک اور منجن بیچا جا رہا تھا جناب, ہمارے اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. جنرل عاصم منیر کی قیادت کے اندر ہم جناب امریکہ سے تجارت کرنے لگے ہیں, اور ہم یہاں پہ شریف اللہ کل تک ہم پکڑا کے امریکہ کے حوالے کر رہے تھے اور ٹرمپ ہماری تعریفیں کر رہا تھا, ہم اس پہ بہت خوش تھے. لیکن آج وہی امریکہ ہے اور پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات ہیں, پاکستان کے اوپر ٹیررسٹ کیمپس ہونے کے الزامات لگا کے پاکستان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ جانے اور بھارت جانے. بیسیکلی میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ کچھ لوگ اس سٹیٹمنٹ کو نیوٹرالٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, انڈیا کی نہ وہ سائیڈ لے رہا ہے نہ وہ پاکستان کی سائیڈ لے رہا ہے. بیسیکلی آپ کا سائیڈ لینا بھی ایک سائیڈ لینے کے مترادف ہے, آپ کا سٹینڈ نہ لینا بھی ایک سٹینڈ لینے کے مترادف ہے. بیسیکلی آپ انڈیا کا ہاتھ نہیں روک رہے, آپ انڈیا کے اگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, اور الٹا آپ مورل لیکچر ضرور دے رہے ہیں, آپ پبلک کنزمپشن کے لیے باتیں کریں, مگر پریکٹیکلی آپ کچھ نہیں کر رہے. اب جہاں پر امریکہ سنجیدہ نہیں ہے پاک بھارت جنگ کو روکنے کے لیے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یا نیوٹرل ہونے کے لیے اگر امریکہ تیار نہیں ہے, تو بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا امریکہ کا ایک نیچرل اسٹریٹجک ایلائی ہے, اور امریکہ نے بھارت کے گھوڑے میں ہوا بھری ہے اس غبارے میں, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو وہ اس خطے کا چیمپئن بنائے اور اس کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرے, اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے. جہاں پر بھی اس کو پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا تو وہ بھارت کو چوز کرے گا. ہاں, وہ اس وقت ایک نیوٹرل پوزیشن پہ ضرور جائے گا, ضرور جنگ کو روکے گا جب اس کو یہ یقین ہو کہ پاکستان منہ توڑ جواب دے سکتا ہے, پاکستان بھارت کو وہ ڈینٹ پہنچا سکتا ہے جس ڈینٹ سے بھارت کی ایک امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. تو بھارت کو اس وقت ریسکیو کرے گا اور پاکستان کو احساس دلائے گا کہ دیکھیں میں نے آپ دونوں ملکوں کے درمیان صلح کروا دی. اب امریکہ تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے, تو کیا ایسی صورتحال کے اندر سعودی عرب کچھ کر لے گا, کیا ایران کچھ رول پلے کر لے گا, کیا برطانیہ کر لے گا؟ سعودی عرب نوئنگ دی فیکٹ کہ اس کی چابیاں بھی امریکہ کے پاس ہیں, وہ ان سے سیول نیوکلیئر ڈیل چاہتے ہیں, اور سعودیز بھی وہی کرتے ہیں جو امریکنز چاہتے ہیں. 90% پرسپشن یہی ہے. اور سعودیز کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ ابھی ان کے وزیر مملکت برائے خارجہ وہ کل انڈیا میں تھے, آج وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں.
इसी तरीके से ईरानी वजीर खारजा भी दोनों मुल्कों का दौरा कर चुके हैं, बरतानिया वाले भी राब्ता कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जितने मुल्क हैं ये अमेरिका के बगैर दोनों मुल्कों को टेबल पर बिठाने की ताकत नहीं रखते। ये फोटो सेशन जरूर कर लेंगे, ये पैगाम रसानी जरूर कर लेंगे, ये लिमिटेड कंट्रोल जरूर कर लेंगे। हाँ, अमेरिकन ने अपनी पॉलिसी को वेग रखा है, यानी एक तरफ स्टेट डिपार्टमेंट है जो तशवीश का इजहार करेगा, जो आपको ये बताएगा कि दोनों मुल्कों से हम राब्ते में हैं, टेम्परेचर को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ट्रंप का एक चेहरा है जिसको वो सालिस के तौर पे पेंट कर रहे हैं। असल जो पॉलिसी है वो जेडी वेंस की जुबान से निकल कर आ रही है कि भाईजान आपने लड़ना है, खुल के लड़ें, टका के लड़ें, जितना दिल करता है उतना लड़ें, बस एटमी जंग नहीं होनी चाहिए। मीन्स के वो इंडियन नैरेटिव के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। बट स्टिल ऐसी पोजीशन के अंदर आई थिंक पाकिस्तान की जो फौज है, जो अस्करी क़यादत है, उसके पास अब ऑप्शंस नहीं हैं कि वो इंतजार करे कि किसी तरीके से जो मोहल्ले के बदमाश ने पाकिस्तान का गिरबान पकड़ लिया है उस गिरबान को छुड़ा सके। अब पाकिस्तान ने जो करना है अपने बलबूते पे करना है, जो शॉट खेलनी है, जिसको मारने से वो डर रहे थे, अब उन्हें ये हौसला पैदा करना है कि उन्होंने जवाब देना है। बाकी है कि जनाब एंटरटेनमेंट जारी है, इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर एक कॉमेडी चल रही है, कभी वो कराची पोर्ट फतह कर लेते हैं, कभी वो लाहौर फतह कर लेते हैं, कभी वो फौजें पाकिस्तान में घुसा देते हैं। तो ये 1.5 अरब इंसानों की जितनी तौहीन और तजलील इंडियन मीडिया कर रहा है और मजाक उड़ा रहा है उनके शऊर का, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर जिस किस्म की फेक न्यूज वो फैला रहा है, इसके लिए तो कोई ऑस्कर अवार्ड इस जंग के बाद जरूर मिलना चाहिए। बट स्टिल एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यकीनन आज 9 मई का दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। बहुत सारे लोग लापता हैं, नवाज शरीफ गूंगा, लापता, पता ही नहीं, कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ये जनाब हमें कहानियां सुनाते हैं, हम 28 मई वाले हैं, हम एटमी धमाके करने वाले हैं, वो एटमी धमाके करने वालों की अब आवाज ही नहीं निकल रही। मरियम नवाज कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही, पीपल्स पार्टी की क्यादत हमें कहीं, सदर पाकिस्तान आपको सुनाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, छोटे छोटे मसलों पे ये रैलियां भी निकालेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, तकरीरें भी करेंगे, फितना फसाद के लेक्चर भी देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया को ललकारने के लिए ये नहीं आएंगे। एक ही शख्स ने इंडिया को ललकारा था और वो डियाला जेल के अंदर बेचारा कैद है, और आई थिंक वो एक बेस्ट टाइम था, पाकिस्तान को एक नेशनल लेवल का एक लीडर मिला था। शहबाज शरीफ इस पूरे क्राइसिस के अंदर एक फेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आए हैं, डमी तो वो थे, जाली तो वो थे, और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है ये, इसका भी एक इम्तिहान है। जनरल आसिम मुनीर, ये डिसाइड करना है कि तारीख आपको कैसे याद करेगी। आपने जनरल न्याजी के नक्शे कदम पर चलना है, आपने हथियार डाल के चलना है, सर झुका के चलना है, या सर कटवा के चलना है और सर उठा के चलना है, ये डिसीजन आपका है, ये पॉलिसी आपकी है कि तारीख आपको कैसे याद रखेगी। इतना मत गिरिएगा कि जनरल बाजवा से भी बुरे हालात आपके हो जाएं। बट स्टिल पाकिस्तानी कौम का मुराल बहुत हाई है, पाकिस्तानी कौम के जज्बे जवान है, पाकिस्तानी कौम लड़ने के लिए तैयार है। तमाम तनकीद के बावजूद लोग पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे इस एक खास मामले के ऊपर। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका ने झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल भारत को दे दिया है, और पाकिस्तान को अब कोई और रियायत नहीं मिलेगी। जितनी बड़कें आपने मारी थी, अब दुश्मन आपके सामने है और उसको काबू करना आपका काम है। देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को अपनी बारी जरूर लेनी चाहिए हमले की, इधर उधर देखना नहीं चाहिए। डिप्लोमेटिक चैनल्स के लिए जवाब भरपूर होना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।